पिछले लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। यानी कि हम पढ़ चुके थे कि जब दो बूढ़े लोग आपस में बैठते हैं तो वो किस तरह की बातचीत करते हैं, जब दो नौजवान आपस में बैठते हैं तो वो किस तरह की बातचीत करते हैं, जब दो लड़कियां आपस में बैठती हैं तो वो किस तरह की बातचीत करती हैं। वहीं आगे बताया गया है कि लड़के अगर दो बातचीत कर रहे हैं, अगर वे खिलाड़ी हुए तो पहले तो सबसे पहले वे अपनी अपनी तारीफ़ करेंगे कि मैं ये जानता हूँ, ये वगैरह वगैरह। इसके बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथन होगा। यानी कि अगर स्कूल का लड़का हुआ या तो वो अपने मॉनिटर की तारीफ़ करेगा कि हाँ बड़ा अच्छा है, या फिर उसकी बुराई करेगा, या फिर कोई अपना क्लासमेट हुआ तो उसके गुण गाएगा। अक्सर देखा जाता है कि फ्रेंड्स में एक दूसरे के कभी तारीफ़ करते हैं, ज़्यादा तो बुराई ही करते हुए देखे जाते हैं, ये करेगा। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। मतलब जो लड़का तेज होता है वो अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं है, और जो दबा हुआ रहता है, मतलब थोड़ा कमज़ोर होता है पढ़ने में, या तो वो तो सबसे पीछे वाला बेंच पे सबसे पहले जा कर के बैठेगा और पूरे स्कूल को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। तो और भी बहुत तरह की बातचीत हो सकती है। बहुत सारे लोगों को राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो उन संबंधी बातें करते हैं। फिर कुछ व्यापार संबंधी बातें करते हैं, व्यापार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो व्यापार संबंधी बातें करते हैं। और दो मित्रों में प्रेमालाप आदि होता रहता है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है, मतलब बिना मतलब के बातचीत किए जाते हैं। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर के दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। मतलब कि लड़के लड़की के रिश्ता जोड़ने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको कि यहाँ बिचवई कहा गया है। वो क्या करते हैं, उन रिश्तों को जोड़ने का कार्य करते हैं। लड़की मतलब वो जो है लड़के ढूंढेंगे, लड़के वाले बोलेंगे लड़के ढूंढो, लड़के को ढूंढो तो वो लड़के ढूंढ के देंगे, या फिर लड़के वाले बोलेंगे लड़की को ढूंढो तो वो लड़की ढूंढ करके देंगे। वो ऐसे रिश्ता बनाने का कार्य करते हैं, तो उन्हीं से संबंधित बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं, और भी बहुत सारे ढंग हैं। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। यानी कि यूरोप के लोगों में एक बातचीत करने का अलग ही हुनर होता है, जिसको कि यहाँ पे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, बातचीत करने की कला कहते हैं। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर के कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी कि यूरोप के लोग जो है बातचीत करते हैं तो बहुत ही एकदम चतुराई के साथ इस तरह से बातचीत करते हैं कि कान को सुनकर के अत्यंत बहुत ज़्यादा सुख का अनुभव होता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। इसी को सुहृद गोष्ठी, जो कि हृदय को भा जाए, इसे गोष्ठी कहते हैं। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कही एक बात में भी प्रकट ना हो, इसको बातचीत कहते हैं। कि बात करने वालों की लियाकत व पंडिताई का अभिमान या कपट नहीं हो। ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं तो उसमें एकदम अभिमान से चूर है हम, ऐसा ना हो। वर्ण क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को रखते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्र कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं।
मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काँव काँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। यानी कि लेखक यहाँ जो है यूरोप के लोगों की जो बात करने की कला है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बताते हैं कि किस तरह से उसे चतुराई के साथ जो है इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुन करके कान को बहुत ही सुख मिलता है, और इसी को सुहृद गोष्ठी भी कहा जाता है। जबकि वह बात करने की कला पंडितों में नहीं है, शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं उसमें नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। जो भी बड़े बड़े कंपनी चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, इसी तरह से 2-4 मित्र आपस में बातचीत शुरू किए होंगे कि हमें बड़ी बड़ी कंपनी खड़ा करना है, कारखाने खड़े करने हैं। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि बढ़े कि हजारों मनुष्यों को उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। लेखक यहाँ बोलते हैं कि कोई भी व्यवसाय कुछ भी हो, वो जब खड़ा किया जाता है तो उसके लिए पहले 2-4 लोग मिल करके बातचीत करते हैं, और उसी तरह से कंपनी और कारखाने की भी जब शुरुआत की होगी तो 2-4 मित्र आपस में बैठ करके बात किए होंगे, और आज जो है वही बातचीत, उसी बातचीत के कारण आज इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, लाखों लोगों की आमदनी जीविका का साधन हो गया है। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार गर्भित होती होगी, अनुभवी और दूरदर्शी से खाली ना होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार की ऐसी दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी होती है। लेखक कहते हैं जो 25 वर्ष के लोग हैं या फिर इससे ऊपर के लोग हैं, उसमें कुछ ना कुछ अनुभव आने लगता है, मतलब उसमें कुछ अनुभव आने लगते हैं अपने जीवन को लेकर के। उन्होंने जो 25 वर्ष बिताए, उसमें उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, इसके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव होने लगता है। जबकि 25 से नीचे वाले जो लोग होते हैं उनमें अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। लेखक कह रहे हैं कि उनमें हालांकि ये सब नहीं पाया जाता है, लेकिन उसकी मिठास जो है 25 उम्र वाले लोगों से कम नहीं होगी, बल्कि 10 गुनी बढ़ी चढ़ी होगी, क्योंकि इस उम्र में लोगों को उत्साह होता है कुछ कर दिखाने की। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। दूसरे के मतलब बाहरी बातचीत का, जिसमें कि दूसरे का होना ज़रूरी ही ज़रूरी है। यहाँ तक लेखक बोल रहे हैं कि यहाँ तक हमने उसी बातचीत के बारे में लिखा है जिसमें कि दूसरे के शरीक होने का, आई थिंक यहाँ शरीक होना चाहिए, शरीक होने की बहुत आवश्यकता होती है। यानी कि कोई दूसरा रहे तब तो बातचीत करना। अब जो है, अब लेखक बताएंगे कि खुद से कैसे बात किया जाए बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरों को कृतार्थ करें। मतलब लेखक कहते हैं कि हम किसी और के बिना भी बात कर सकते हैं, पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि में। मतलब लेखक क्या कहते हैं कि बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, मतलब लोगों को लगता है कि अगर कोई दूसरा मनुष्य शरीक नहीं हुआ तो हम बातचीत नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हम बिना दूसरे व्यक्ति के भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन पहले लेखक बताते हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे लोग समझते हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ तो हम बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो जो कि संभव नहीं है, दो ही तरह पर हो सकता है, या तो हम ही जा कर के किसी के यहाँ जा कर के बातचीत करने लगे, या फिर वही हमारे यहाँ पधारे और हम उससे बातचीत करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय, मतलब कि अगर कोई महाशय हमारे यहाँ आया हमसे बातचीत करने के लिए, उसमें पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में, यानी कि अगर उसके
मन में वो जैसा चाहते हैं कि मेरा उस तरह से आदर हो, सम्मान हो, अगर उसमें उस तरह का आदर सम्मान नहीं हुआ तो उन्हें लगेगा शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफी बर्ताव ना किया गया हो तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने अंदर पैदा करें कि हम खुद से ही बात कर लिया करें। यानी कि लेखक कहते हैं कि लोग जैसा कि समझते हैं बातचीत करने का मतलब कि अगर हम कोई हमारे सामने रहे तो बातचीत करें, यानी कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए या तो किसी व्यक्ति को बुलाना होगा अपने यहाँ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर हम उनके अनुसार उनका मान सम्मान नहीं कर पाए तो उन्हें बुरा लगेगा, या फिर हम ही अगर गए और हमारे मान सम्मान में कहीं कमी हो गई तो हमें बुरा लगेगा। तो ये इससे कैसे निपटा जाए, तो इससे अच्छा खुद से ही बात कर लिया करें, हम ही अपने आप से बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए दिखाया करती है। वो प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। यानी कि हम अपने मन में कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बैठे हैं दिल्ली जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं, हम एक फूलों की कहीं भी पार्क जा सकते हैं। तो कोई दुर्घट बात नहीं है। एक आईना के समान एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना। हम जैसी सूरत देखने चाहते हैं अपने मन में उस तरह की सूरत हम बना सकते हैं। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है, मतलब चमनिस्तान मतलब हरे भरे बागों का इलाका जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, इसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग है। इसी को जो अपने से बातचीत करना ही क्या है, ध्यान है, मनोयोग है, या चित्त को एकाग्र करना। इसी को हम बार बार करते हैं कि अपने मन को कंसंट्रेट करना चाहिए। यही तो है, खुद से ही बातचीत करना ही तो है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं। ऐसा नहीं है कि हम आज ही सोचे कि आज अपने से बात करेंगे और अपने मन को एकाग्र कर लेंगे, तो ये 1-2 दिन का काम नहीं है, बल्कि ये वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ा भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो भाग्य। ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ ही दिन में आज ही सोचे कि हम अपने मन को कंसंट्रेट कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। अगर सिर्फ हम बोलने की शक्ति का दमन कर रहे हैं, मतलब कि इसको हटा रहे हैं, तो कितनी चीज़ दमन हो गया। ना व्यापार होगा, ना कारखाने होंगे, ना कुछ भी नहीं होगा। हमारे जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वंश में कर डाला। यानी लेखक कहते हैं कि हमारी जीवा जो है जैसे हम चाहते हैं बोल देते हैं, जब देखो कुछ भी बोल देते हैं। यदि उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। लेखक कहते हैं कि अगर हमने अपनी जीवा को काबू कर डाला, यानी कि अगर हम अपनी जीवा से मीठी बातें बोले, अच्छी बात बोले, तो हम बिना किसी प्रयास के भी शत्रुओं को अपने वश में कर सकते हैं। तो इस जीवा पर नियंत्रण करना भी सिर्फ बातचीत करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि बातचीत करते समय हमें अपनी जीवा पर नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है।